अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है जहाँ हम दालें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, हमें वहाँ पे सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए। सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत से विटामिन्स होते हैं, स्किन फ्रेश होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बंद गोभी और चिकन। बहुत ही मज़े की डिश होती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आइए देखें ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए बनाएं बंद गोभी चिकन। तो देखिए आज की डिश बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स मैंने ली हैं और जो चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है और बंद गोभी ली है तकरीबन मैंने 1 किलो। इसको मैंने काट लिया है, धो लिया है, साफ़ कर लिया है। चिकन लिया है यहाँ पे मैंने 750 ग्राम, इसको भी अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे धनिया लिया है 2 टेबलस्पून कटा हुआ, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 हमने टमाटर लिए हैं उन्हें काट लिया है और 3 अदद ही प्याज लिए हैं, इन्हें भी स्लाइस में काट लिया है। तो आइए अब देखें कि इसमें स्पाइसेस जो हैं वो कौन से डलने हैं और कितने रेशो में डलने हैं। आइए स्पाइसेस भी बताती हूँ। स्पाइसेस में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप के करीब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, बस 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो ये फ्राई हो जाएगा। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटे हुए प्याज डाल देंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमें सौटे करना है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन और वो नहीं करना, बस इसको सौटे करेंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। बेसिकली जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी चीज़ पीस के नहीं डालनी पड़ती, हम वैसे ही उसको काट के डाल लेते हैं क्योंकि सब्जियों के अंदर उन्होंने मिक्स होना होता है। तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से सौटे हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए अब हमें इससे ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, ये पिंक से हो गए हैं लाइट से। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमने धो के साफ़ करके रखा हुआ है। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए इसको कवर करके रख दिया है मैंने, तकरीबन 5 मिनट इसको कवर किया है। आप देख रहे हैं कि जो प्याज थे वो थोड़े से ब्राउन से हो गए हैं, यानी लाइट से गोल्डन हो गए हैं। और चिकन का पानी देखें खुश्क हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इट्स मीन कि ये कुक हो रहा है तकरीबन। जब ये इसका कलर चेंज हो जाता है तो ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो जाता है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर का जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। कोई भी चीज़ हमें खड़ी खड़ी नज़र ना आए, वो सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छी सी बने, मसाला अच्छा सा बने। तो इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि इनका पानी भी ड्राई हो जाए। तो फिर इसके अंदर मसाले वगैरह डालेंगे। चलिए ये देखिए टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए कि अगर आप इसको चम्मच से प्रेस करेंगे तो ये बहुत आराम से ये जो है वो मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए आप चम्मच से प्रेस करते हैं तो ये एकदम से मिक्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये अच्छे से गल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें मसाले पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लें इसको
और अगर कम करते हैं तो इसको थोड़ा सा कम कर लें। तो देखें, इसको अब हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, यानी अपना मसाला अच्छा सा रेडी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम ऑन की है, जिसके ऊपर हम अपना खाना बना रहे हैं। अब इसके अंदर जाएगा दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही से किसी भी सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो दही इसके अंदर शामिल करेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर आपको बताती हूँ कि एक काम और क्या करना है। चिकन हमारा बिल्कुल गल गया हुआ है, क्योंकि पहले ये खुद इसका पानी खुश्क हुआ, फिर टमाटरों में खुश्क हुआ, उसके बाद जब हमने दही इसमें डाला है तो उसमें भी ये पक रहा है। तो ऑलमोस्ट चिकन जो है वो हमारा ज़बरदस्त किस्म का गल गया है। अगर हम इसको और गलाएंगे तो इसकी बोटियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि सब्ज़ी है, सब्ज़ी के ऊपर हम गरम मसाला जब डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसी तरह इसमें डाल देते हैं, जब मसाला भूनते हुए डाल देते हैं, ताकि तमाम वेजिटेबल में अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। अब क्या करेंगे कि तमाम चिकन जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए, तमाम चिकन निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे, और जो मसाला बचेगा उसके अंदर हम सब्ज़ी को ऐड करेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो टूट के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस ना बन जाए। तो देखिए, चिकन मैंने निकाल लिया है। चलिए जी, अब इसके अंदर हम बंद गोभी डाल देंगे। मसाले के अंदर मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। आपको पता है कि बंद गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। हम अक्सर चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ही हम उसको कुक करते हैं तो वो खाने के काबिल हो जाती है। तो इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फिर फ्लेम थोड़ी सी लो करके इसको कवर कर देंगे, ताकि बंद गोभी का जो अपना पानी है उसके अंदर ये अच्छे से गल जाए, पक जाए। वैसे ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी क्रंची रहे तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो देखिए, तमाम मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। चलिए जी, अब इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गोभी कितनी जो है वो सॉफ्ट हो गई है, और इसने देखे कैसे पानी रिलीज़ हुआ है इसका, क्योंकि हमने फ्लेम लो रखी थी, इस वजह से इसका पानी रिलीज़ हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर जो चिकन निकाला था वो डाल देंगे इसके अंदर। चलिए जी, इसमें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम चिकन डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब क्या होगा कि चिकन का फ्लेवर गोभी के अंदर चला जाएगा। वैसे तो जो हमने ग्रेवी बनाई थी, मसाला बनाया था, उसमें भी इसका फ्लेवर था, लेकिन अब ये बंद गोभी के साथ बनेगा तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा इसके अंदर आएगा। तो अब इसको इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए और चिकन का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी तो इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने बंद करके रखा था, और अब देखें, बस अब इसको भूनना है हमने कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, धनिया हरी मिर्चें डालेंगे तो हमारा सालन डन हो जाएगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए, सारा पानी इसमें खुश्क हो गया है, हमारा सालन बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, जैसे दिल चाहता है वैसे खाएं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।